मित्रों, ये बात हम सभी जानते ही हैं कि महाभारत युद्ध के पश्चात युद्ध में कौरवों का संपूर्ण नाश हो गया था। तत्पश्चात पांडव हस्तिनापुर पर राज करने लगे थे और कौरवों की मां गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को जो श्राप दिया था कि जिस प्रकार उन्होंने कौरव वंश का संपूर्ण सर्वनाश किया है, उसी प्रकार उनके यादव वंश का भी संपूर्ण नाश हो जाएगा। लेकिन क्या मित्रों, आप जानते हैं कि महाभारत युद्ध के कितने वर्षों बाद कब और कैसे यदुवंशियों का संपूर्ण नाश हुआ था? महाभारत मौसल पर्व में वर्णित कथा के अनुसार महाभारत के 36वें वर्ष के प्रारंभ पश्चात भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका में अनहोनी घटनाएं यानी कुछ अप्रिय घटनाएं होनी प्रारंभ हो चुकी थी। एक दिन महर्षि विश्वामित्र, देव ऋषि और उनके संग एक और ऋषि आते हैं, द्वारिका पधारते हैं। ऐसी बात जब राजमहल के नवयुवकों यदुवंशियों को पता चली तो वो उनसे कुछ उपहास करने की सोचे और फिर एक दिन उन ऋषियों का महल में आगमन हुआ। ऐसा सुन सभी एक राजकुमार को स्त्री रूप में विभूषित कर उन ऋषियों के सामने ले गए और कहा, हे ऋषिगण, यह स्त्री तेजस्वी बबरू की पत्नी है और बबरू के मन में पुत्र की बड़ी लालसा है। आप लोग ऋषि हैं, अर्थात अच्छी तरह सोचकर बताएं कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। यह बात सुनने के बाद वह ऋषिगण ध्यान करने लगे और ध्यान करते वक्त उन्हें पता चला कि यह कोई स्त्री नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण का पुत्र सांब है। ऐसा उन्हें पता चलते ही वो बहुत क्रोध में आकर उन राजकुमारों को यह श्राप दे देते हैं कि हे राजकुमारों, भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर बाकी सब यदुवंशियों का नाश हो जाएगा और उस नाश का कारण तुम्हारे भाई सांब के शरीर से उत्पन्न एक लोहे का वज्र होगा। ऐसा सुन सभी राजकुमार निराश होकर अंदर महल में चले जाते हैं और वह ऋषि भगवान श्री कृष्ण से मिलने चले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण से मिलने के बाद वह सभी ऋषिगण उन्हें यह सारी घटनाएं बताते हैं और भगवान श्री कृष्ण उन्हें आश्वासन देते हैं कि हे ऋषिगण, ऐसा ही होगा। ऐसा बोलने के बाद वह ऋषिगण वहाँ से फिर अपने आश्रमों को चले जाते हैं। ऐसा होने के पश्चात राज्य में प्रतिदिन आंधी तूफान आने लगे थे, कुछ अप्रिय घटनाएं होने लगी थी। ऐसा कुछ देखने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने सभी वीर यदुवंशियों को अपने पास बुलाया और उन्हें बताया कि माता गांधारी के दिए हुए श्राप के कारण यदुवंशियों का अंत अब हो चला है। तो उन्होंने यह आदेश दिया कि सभी वीर यदुवंशी प्रवास चले जाएं और तीर्थ यात्रा शुरू कर दें। सभी यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार प्रवास में जाकर रहने लगे थे, प्रवासीय क्षेत्र में ही रहने लगे थे। अब वहाँ प्रवास क्षेत्र में ही यादवों का महापान शुरू हुआ। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र उन्हीं के सामने पीने लगे। कुछ देर बाद वह सभी अपने में ही द्वेष कर बैठे और कृष्ण के पुत्र कृतवर्मा उनके सामने मारे जाते हैं। ऐसा देख भगवान श्री कृष्ण बहुत क्रोधित हो उठे और वह समुद्र किनारे जाकर एक मुट्ठी विरगा की घास उखाड़कर हाथ में लिए और जैसे उन्होंने वो हाथ में लिया, वह घास एक लोहे के वज्र के समान मूसल में तब्दील हो जाती है और उसी मूसल से पूरे यदुवंशी अपने में ही द्वेष कर बैठते हैं और एक दूसरे को मार डालते हैं। मित्रों, यह इस वीडियो की फर्स्ट पार्ट थी। सेकेंड पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें